औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सुनने वाले मेरे प्यारे बहनों और भाइयों को उम्मीद करती हूँ और दुआ भी की है इस पूरा हफ़्ता आप सब के लिए, जिसने स्पेशली ईमेल करके या कमेंट्स के ज़रिए दुआ करने के लिए कहा था। अल्लाह ताला जिस मुश्किलात में जो गिरफ़्तार है सबकी परेशानियों को, मुश्किलात को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, दुरूद शरीफ पढ़ने का अमल कोई आम अमल नहीं है। दुनिया की हर परेशानी, हर तकलीफ़, हर दुख का हल दुरूद पाक में है। अगर आप ख़ुद इस आदत को कुछ अरसे से अपनाए हुए हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन ही से दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत होती है, या जो दुरूद शरीफ की तबलीग देते हैं, उसको पढ़ने की तबलीग करते हैं, ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता कि उनके काम नामुमकिन रहें, क्योंकि ये बात वो लोग जानते हैं कि ये वो अमल है दुरूद शरीफ पढ़ने का जो आम है ही नहीं। तो खुदारा दुरूद पाक की ताकत को समझें। जब आप इस ताकत को समझ जाएंगे, आपकी ज़बान खुलने से पहले आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी होगी। आपको हाथ तक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह पर यकीन करके दुरूद पढ़ना शुरू करें। आपका कोई भी मसला है हल हो जाएगा। कम से कम 5000 बार लाजमी पढ़ लें। दुरूद पाक में वो ताकत है जो इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान की तरफ ले जाती है। दुरूद पाक पढ़ने में रूहानियत के दर्जे जो मिलते हैं, कुछ बुजुर्गान दीन का कहना है कि 70,000 के ऊपर मिलते हैं। यानी 70,000 का अदद जब पूरा हो जाता है, जब ये काउंट मुकम्मल हो जाता है, तो दुरूद शरीफ की बरक़ात इंसान देखना शुरू कर देता है। बहुत सारे काबरीन, बुजुर्गान दीन और वली औलिया ये कहते हैं कि 5000 का अदद जब आप पूरा कर लें, तब आपको इसकी रूहानियत और बरक़ात देखने मिलती हैं। तो आप कोशिश करेंगे पहले 5000 का अदद पूरा करें, ये काउंट पूरा करें, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आप 70,000 भी पूरा कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। आज का वाक़या दुरूद पाक के पढ़ने से जो बरक़ात मिलती हैं उससे मुताल्लिक़ है। ये वाक़या मुल्तान की एक बेवा ख़ातून का है। बताती हैं कि शादी के 4 माह बाद ही उनके ख़ाविंद यानी हस्बैंड फ़ौत हो गए। 22 साल की उम्र थी उन बेवा ख़ातून की। बहुत ही तकलीफ़ में रहती थी, परेशान रहती थी, गम और दुख में मुब्तला थी, ज़ाहिर सी बात है। बहन बताती हैं कि ताल्लुक़ उनका गरीब घराने से था, और जब उनकी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ की वजह से इनकलाब आया, तो ये वाक़या उस इनकलाब से तकरीबन 8 माह पहले का है। उनकी मुलाकात, उनका राब्ता एक बुज़ुर्ग से हुआ, जिन्होंने इस मुतासरा ख़ातून को, जो कि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद बहुत ही दुख में मुब्तला थी, उनको दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, और कहा कि आप कम से कम दुरूद इब्राहिमी 5000 मरतबा पढ़ें, और तहज्जुद पढ़ने का भी उन्होंने मशवरा दिया। खैर, उन बुज़ुर्ग के कहने पर, उन बुज़ुर्ग के मशवरा देने पर इस 22 साला ख़ातून ने दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू किया, और 5000 पढ़ने के लिए उन्होंने रोज़ का तकरीबन 500-600 दुरूद इब्राहिमी मख्तस कर लिया, फ़िक्स कर लिया। बताती हैं कि मैं रोज़ 500 कम से कम दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी। कोशिश करती थी कि 500 से ज़्यादा ही हो, कम ना हो, और उसके साथ साथ उन्होंने रोज़ तहज्जुद का मामूल बना लिया इस ख़ातून ने। हुआ कुछ यूँ कि ख़ातून बताती हैं कि इनकी शौहर के वफ़ात के ठीक 8 माह बाद, और इस अमल के करने के यानी दुरूद शरीफ और तहज्जुद पढ़ने के ठीक 8 माह बाद बहुत ही अजीब वाक़या पेश आया। उनको एक बहुत ही बेहतरीन घराने से, उनके घर वालों को एक रिश्ता आया इन्हीं बेवा ख़ातून के लिए। बहुत ही पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ और दीनदार घराना था। वो बताती हैं, ख़ातून ने बताया कि इस रिश्ते के आने के बाद जिसको पता चला, यानी घर वालों से जब बाहर बात पहुंची, मोहल्ले वाले, जानने वाले सब इस कदर शशोपंच का शिकार थे कि इतना ज़बरदस्त रिश्ता तो किसी कुंवारी लड़की के लिए भी नहीं आता, किस तरह एक बेवा ख़ातून के लिए रिश्ता आ गया। तो मुझे इस बात की हकीकत का पता था। वो ख़ातून कहती हैं कि दुरूद शरीफ जब से मैंने पढ़ा था, एक इनकलाब ही मेरे साथ ज़िंदगी में वाक़या पेश आया इस रिश्ते की सूरत में। बहन बताती हैं कि जब मैं रोज़ 500-600 से ज़्यादा पढ़ लेती थी, तो 5000 बहुत ही जल्दी हो गया था, और उसके बाद मैंने कंटिन्यू रखा। मैंने उन बुज़ुर्ग को जाके ये नहीं कहा कि मेरा 5000 मुकम्मल हो गया है, अब मेरा काम नहीं हो रहा या मेरी मुश्किलें आसान नहीं हो रही। मैं मुस्तकिल पढ़ती रही, क्योंकि मेरा बिलीफ अल्लाह पर था।
बताती हैं जब मुस्तकिल मैंने जारी रखा तो ठीक 8 माह बाद ये रिश्ता आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हो चुकी है। बेहतरीन इंसान साबित हुआ है ये शख्स मेरे लिए अल्लाह ताला ने। मैं अल्लाह का शुक्र इस कदर करती हूँ कि अल्लाह ताला ने उस थोड़े से अरसे के लिए मेरा सब्र आज़माया और उस सब्र के ज़रिए अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया और मुझे दुरूद के रास्ते पे लगा लिया। वो बताती हैं कि जिस कदर मैं गमज़दा थी अपने पहले शौहर के इंतकाल के बाद, अल्लाह ताला ने बेहतरीन नेमुल बदल की सूरत में दूसरा शौहर मुझे अता किया। पहले शौहर का गम तो कभी नहीं जा सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने जो कुछ मसलहतन मेरे साथ किया, मैं अल्लाह का शुक्र करते कभी नहीं थकती। हर इंसान आजमाइश का हिस्सा बनता है, लेकिन साबित कदमी से इंसान को ज़रूर फ़ायदा होता है। और अल्लाह ताला ने मुझे दुरूद शरीफ के तोफ़ैल इस शख्स से नवाजा है जो मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला साबित हुआ है। आप में से जो कोई अगर ये मेरा वाक़या सुन रहा है तो उसके लिए एक पैगाम है कि आप भी अगर किसी भी किस्म के मसले का शिकार हैं, स्पेशली किसी बीमारी के लिए, तो आप दुरूद इब्राहीमी को पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोशिश करें तमाम घर वाले पढ़ें तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे। इन सिस्टर्स से मैंने टाइमिंग पूछी थी कि वो किस टाइम पे दुरूद शरीफ पढ़ती हैं और तहज्जुद उन्होंने क्या मुस्तकिल पढ़ी थी अपने एक्सपेक्टेड डेज़ को छोड़कर, तो उन्होंने जवाब दिया मुझे, ताकि मैंने इसलिए पूछ लिया कि अगर कोई कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहे उसकी क्या आसानी के लिए मैंने पहले से ही ईमेल के ज़रिए इनसे पूछ लिया। दोनों बातों के जवाबात उन्होंने मुझे इस तरह दिए कि उन्होंने बग़ैर नागे के रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ा, यानी दुरूद इब्राहीमी पढ़ा। 5 कम से कम वो रोज़ पढ़ती थीं और तकरीबन उनको कहती हैं 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता था, क्योंकि बहुत तसल्ली से पढ़ती थी। कभी कभी बताती हैं कि जल्दी भी हो जाया करता था और उसके अलावा कभी कभी देर भी हो जाती थी। और दूसरी बात ये कि तहज्जुद उन्होंने सारे पाकी के दिनों में पढ़ी है, एक भी दिन उन्होंने मिस नहीं किया तहज्जुद का। हम में से बहुत सारे लोग क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, अपनी बिज़ी स्केड्यूल की वजह से इबादत ज़िक्र अस्कार नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं एक आसान तरीका ये रहेगा कि वो कम से कम 100 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ें, 1200 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें और तहज्जुद पढ़ें साथ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपके सारे मामलात हल हो जाएंगे। इन आमाल को, इन अस्कार को ज़िंदगी भर के लिए जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आपके मसले कैसे हल नहीं होंगे। तहज्जुद से मुताल्लिक़ एक छोटा सा मेरेकल एक भाई ने शेयर किया है ईमेल की फॉर्म में, वो मैं आपको जाते जाते सुनाती चलूँगी। भाई ने लिखा है, तहज्जुद सिस्टर हद से ज़्यादा ताकतवर इबादत साबित हुई है मेरे लिए। मैं 1 साल से, पूरे 1 साल से तहज्जुद में दुआ कर रहा था, एक मखसूस दुआ कर रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि उस साल के दरमियान कि मेरा दिल चाहा कि मैं तहज्जुद पढ़ना छोड़ दूं, लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह ताला ने मेरे फेथ को कायम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद, कहते हैं ठीक 1 साल बाद मेरी दुआ कबूल हो गई और इस कदर ख़ूबसूरत फॉर्म में कबूल हुई है। इस तरह आप बिलीव नहीं करेंगी, एग्जैक्टली जो मैंने मांगा था एग्जैक्टली मुझे 1 साल बाद वही मिला है। वाक़या यकीनन छोटा है लेकिन है मुकम्मल सच पे मबनी। अल्हम्दुलिल्लाह 100% सच है कि तहज्जुद इंसान को फ़ेल नहीं करती कभी भी। आप भी तहज्जुद को आज़मा के देख लें, आपका काम ना बने तो फिर कहिएगा। मुझे राब अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूँगी ज़बरदस्त सी मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।